Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं आप लोगों के लिए जनरलाइज्ड टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अब दोनों के बीच में कुछ बदल गया है? जैसे बातें कम हो गई, नजर मिलाना मुश्किल हो गया और दिल में एक अजीब सी दूरी आ गई। पर सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि थर्ड पार्टी कौन है, बल्कि ये है कि आपके पार्टनर के दिल में उसके लिए जगह कैसे बनी। क्या ये सिर्फ एक अचानक हुआ कनेक्शन था या धीरे धीरे छोटी छोटी कमियां, छोटी छोटी बातें एक खाली जगह बना रही थी जिसे किसी तीसरे ने आकर भर दिया? आज की इस रीडिंग में हम सरफेस वाली कहानी नहीं देखेंगे, हम उस सच तक जाएंगे जो अक्सर छुपाया जाता है। उनके इमोशंस, उनके कंफ्यूजन और वो पल जहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। तो अगर आप सच जानने के लिए रेडी हैं और दिल से महसूस करने की हिम्मत रखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी की जगह कैसे बने। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, डेथ स्लैश रीबर्थ का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं। पहला कार्ड जो मैं पिक कर रहे हूँ वो है द लवर्स का कार्ड है। आप एक सेकंड के लिए अपने दिल पर हाथ रखिए और ऑनेस्टली महसूस कीजिए, क्या आपको अंदर से ये लगता है कि आपके पार्टनर कभी किसी और के हो सकते हैं? सच ये है कि इस कार्ड के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग और प्योर कनेक्शन दिख रहा है। ये सिर्फ अट्रैक्शन या टाइम पास वाला रिश्ता नहीं है, ये वो बॉन्ड है जहां दो लोग एक दूसरे को बिना बोले समझ लेते हैं। और आपके पार्टनर का ये रिश्ता इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं, ये रिश्ता आपके पार्टनर का आपके साथ है। इसीलिए तो मैंने आपसे पहले सवाल पूछा कि आपको अंदर से सच में ये लगता है कि आपके पार्टनर कभी किसी और के हो सकते हैं? आपके पार्टनर के दिल में कभी किसी थर्ड पर्सन के लिए असली जगह बनी ही नहीं। हाँ, सिचुएशंस बदली हैं, उनका बिहेवियर चेंज हुआ है, लेकिन उनका दिल वो आज भी वही है जहां आप हैं। आप उनकी असली फीलिंग है और आप ही उनका इमोशनल बेस है। कभी कभी लाइफ में कंफ्यूजन हो जाती है और इंसान खुद को समझने की जगह सिचुएशन के फ्लो में बहने लगता है। आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने अपने दिल में किसी और को जगह दे दी। उनका कनेक्शन आपसे इतना डीप है कि कोई भी थर्ड पार्टी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकती। आप नोटिस करेंगे कि जितना भी डिस्टेंस आया है, उसके बाद भी एक इनविजिबल सा धागा है जो आप दोनों को जोड़ के रखता है। ये धागा ही
इस बात का प्रूफ है कि उनका दिल आज भी आपके साथ ही बंधा हुआ है। अगर किसी और के लिए फीलिंग होती तो ये कनेक्शन कब का टूट चुका होता। ये कार्ड एक और बात क्लियर करता है, आपका रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है लगता, इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ की एनर्जी है, एक ऐसी फैमिलैरिटी है जैसे आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इसी वजह से आपके पार्टनर चाहे कितने भी कंफ्यूज हो जाएं, उनका दिल बार बार आपकी तरफ ही लौट कर आता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि थर्ड पार्टी की जगह आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं है। ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो इस थर्ड पार्टी ने ही क्रिएट किया है। रियलिटी में आप ही उनकी चॉइस थे और आज भी हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड। अब जरा सोचिए, अगर किसी इंसान के दिल में सच में कोई और आ गया होता तो क्या वो इंसान आपके साथ इतनी इमोशनल डेप्थ फील करता? ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक कंप्लीट इमोशनल वर्ल्ड इमेजिन करते हैं। आपके साथ उन्होंने सिर्फ मोमेंट्स नहीं जिए, उन्होंने फ्यूचर देखा है, एक ऐसा फ्यूचर जहां पीस है, हैप्पीनेस है और एक सेफ वाली फीलिंग भी है। ये फीलिंग किसी थर्ड पर्सन के साथ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो कनेक्शन जो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में है वो तो एक सिर्फ सरफेस लेवल का है और आपका कनेक्शन सोल लेवल का है। आपके पार्टनर आपसे दूर हो सकते हैं फिजिकली, लेकिन इमोशनली वो आपसे कभी दूर नहीं गए। उनका दिल आपके साथ ही अटैच्ड है और वो अटैचमेंट इतनी स्ट्रांग है कि उसे ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से चाहे उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आए, लेकिन उनका कोर इमोशन आज भी आपके नाम पर ही टिका हुआ है। कभी कभी इंसान अपनी लाइफ में ऐसे फेज से गुजरता है जहां वो खुद को ही लूज कर देते। आपके पार्टनर भी शायद अभी वही फेज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन ये एक टेम्परेरी फेज है, क्योंकि जब भी वो अपनी असली फीलिंग के पास लौटेंगे वो सिर्फ आप तक ही आएंगे। आपके साथ उनका जो बॉन्ड है उसमें कंफर्ट है, ट्रस्ट है और एक घर जैसी फीलिंग है। और ये सब चीजें किसी भी तीसरे इंसान के साथ बिल्ड करना पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली जब दिल ऑलरेडी किसी और का हो। इसलिए आपको अपने दिल में ये डाउट रखने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने किसी और को एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने इमोशंस को टेम्परेली इग्नोर किया है। और जब इग्नोर खत्म होगा सच सामने आएगा। आपका रिश्ता टूट नहीं रहा, बस टेस्ट हो रहा है। और ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि उनका दिल आज भी सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड एक सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, लेकिन यहां ये सेलिब्रेशन सिर्फ आउटर हैप्पीनेस का नहीं बल्कि इनर स्टेबिलिटी का सिग्नल दे रहा है। आपके पार्टनर ने आपके साथ एक सेफ स्पेस फील किया है, एक ऐसी जगह जहां वो अपने असली रूप में रह सकते हैं बिना किसी जजमेंट के। और सच ये है, ऐसी जगह इंसान को लाइफ में बार बार नहीं मिलती। इसीलिए आपके पार्टनर चाहे जितना भी दूर चले जाएं, उनका दिल उसी जगह को याद करता है जहां उन्हें सुकून मिलता था, और वो जगह आप हैं। थर्ड पार्टी के पास वो डेप्थ नहीं है,
वो स्टेबिलिटी नहीं है जो आपके कनेक्शन में नेचुरली एग्जिस्ट करती है। वो बस एक डिस्टरबेंस है, एक टेम्परेरी एनर्जी है जो रियल फाउंडेशन को रिप्लेस नहीं कर सकती। आपके पार्टनर जब आपके साथ होते हैं तो वो ग्राउंडेड फील करते हैं, जब वो दूसरी तरफ जाते हैं तो वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ये डिफरेंस ही सब कुछ क्लियर कर देता है। आपको लग सकता है कि उन्होंने किसी और के साथ कंफर्ट फाइंड कर लिया, लेकिन सच ये है कि वो सिर्फ एस्केप कर रहे हैं। रियल कंफर्ट तो उन्हें सिर्फ आपके पास मिलता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका रिश्ता एक स्ट्रॉन्ग बेस पर बना हुआ है, और स्ट्रॉन्ग बेस वाले रिश्ते आसानी से टूटते नहीं, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए। इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो सिर्फ आउटर सिचुएशन है। इनर ट्रूथ बिल्कुल अलग है, और इनर ट्रूथ ये कह रहा है कि आप ही उनकी स्टेबिलिटी हैं, आप ही उनका घर हैं, और आप ही उनकी असली हैप्पीनेस है। तो अपने आप को डाउट मत कीजिए, आपकी जगह कभी किसी ने नहीं ली है और ना ही कोई ले सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हेरोफेंट का कार्ड है। ये कार्ड एक कमिटमेंट का कार्ड है, एक ऐसे कनेक्शन का जो सिर्फ इमोशंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि वैल्यूज, बिलीव्स और लॉन्ग टर्म इंटेंशन तक जाता है। आपके पार्टनर आपके साथ सिर्फ वक्त नहीं गुजार रहे थे, वो आपके साथ एक सीरियस बॉन्ड फील कर रहे थे। ये कोई कैजुअल रिश्ता नहीं था और ना ही है। उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग भी है। और ये चीजें किसी भी थर्ड पर्सन के लिए डेवलप नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने किसी और को इंपॉर्टेंस दे दी, तो वो सिर्फ सिचुएशन की वजह से है, दिल की वजह से नहीं। दिल के लेवल पर आप ही उनकी प्रायोरिटी हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका जो रिश्ता है ना, वो एक गाइडेड कनेक्शन है, इसका एक पर्पस है। इसलिए चाहे कितनी भी कंफ्यूजन आए, आपके पार्टनर का दिल आपके साथ ही अलाइन है। उनका माइंड कंफ्यूज हो सकता है, उनका बिहेवियर चेंज हो सकता है, लेकिन उनका दिल आज भी वही है जहां पहले थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी थर्ड पार्टी ने उनके दिल में जगह बनाई ही नहीं। जो भी हो रहा है वो सरफेस लेवल पर हो रहा है। रियलिटी सिंपल है, उनका दिल सिर्फ आपका है और ये सच बदलने वाला नहीं है। ओके, सो ये एनर्जी आपकी फेवर में है। इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1010 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डेथ स्लैश रीबर्थ का कार्ड है। अब यहां से एनर्जी कंप्लीटली शिफ्ट होती हुई दिख रही है, और मैं आपसे सीधा कहना चाहती हूं कि रियलिटी तो सिंपल है, लेकिन ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं। थर्ड पार्टी को ये बात बहुत पहले समझ आ गई थी कि वो कभी भी आपके पार्टनर के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती। दिल जीतने के लिए जो सच्चा कनेक्शन चाहिए होता है, उसके पास है ही नहीं, ना ही पास्ट में था। इसलिए उसने सीधा रास्ता छोड़ दिया। थर्ड पार्टी ने ये जरूरी नहीं समझा कि वो आपके पार्टनर का प्यार जीते, विश्वास जीते। उसने कुछ और ही चूज किया, एक गलत रास्ता। ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि जो भी आपके पार्टनर की अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वो नेचुरल नहीं थी, वो फोर्स्ड थी। आप नोटिस करेंगे कि एकदम से
आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज हुआ, आपके रिश्ते की एनर्जी चेंज हुई, बातों का जो टोन है वो चेंज हो गया, रिएक्शंस अलग हो गए, ऐसा लगा जैसे आपके पार्टनर वो इंसान रहे ही नहीं जिनसे आपने प्यार किया। और सच ये है कि आपके पार्टनर ने ये चेंज खुद से क्रिएट नहीं किया है। आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट की है। यहां डार्क एनर्जी का इंटरफेरेंस दिख रहा है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जी फील्ड को टारगेट किया, उनके इमोशंस को डिस्टर्ब किया, उनकी क्लैरिटी को तोड़ दिया। ये चेंज अंदर से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे बाहर दिखने लगा। आपको लगा होगा कि आपके पार्टनर खुद डिसीजन बना रहे हैं, लेकिन ये जो डिसीजन था ये उनका नहीं था, ये इन्फ्लुएंस था। और सबसे डेंजरस बात, ये सब इतना स्लोली हुआ कि आपको समझ ही नहीं आया कि कब सब बदल गया। ये कार्ड कह रहा है कि जो खत्म हो रहा था वो प्यार नहीं था, वो आपके पार्टनर की असली एनर्जी थी जो डिस्टर्ब की जा रही थी। ओके, और आपको लगा कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है और मैं यहां बिल्कुल क्लियरली बोलूंगी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स डायरेक्टली ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क और इंटेंशनल ब्लॉकेज को शो करता है। आपके पार्टनर के आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है वो सिंबल है उनकी ब्लॉक्ड क्लैरिटी का। वो सच देख ही नहीं पा रहे हैं, उनके सामने रियलिटी है लेकिन उनका माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। यहां स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक का यूज हुआ है। थर्ड पार्टी ने उनके थॉट्स को कंफ्यूज किया, उनकी इंट्यूशन को सप्रेस किया और उन्हें एक ऐसे इल्यूजन में डाल दिया जहां उन्हें गलत चीज सही लगने लगी। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने कॉन्शियसली आपको इग्नोर किया, लेकिन सच ये है कि वो खुद कंट्रोल में नहीं है। ब्लैक मैजिक का इफेक्ट ये होता है कि इंसान अपनी असली फीलिंग्स को फील ही नहीं कर पाता। आपके पार्टनर के साथ भी वही हो रहा है। उनका दिल आपका है लेकिन उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं, इसलिए वो कंफ्यूज्ड है, स्टक है और डिसीजन लेने में इनकैपेबल हो गए। ये सिचुएशन खुद से ठीक होने वाली नहीं है। जब तक ये ब्लॉकेज रिमूव नहीं होता आपके पार्टनर सच नहीं देख पाएंगे और तब तक आपको लगेगा कि उन्होंने आपको चूज नहीं किया, जबकि रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के बारे में सब कुछ सच बता देंगे और आपके पार्टनर आपकी बात को समझ जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपके मुंह से एक भी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने एनर्जीज का कंट्रोल ही इस तरीके से बनाया। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर और आपका रिश्ता पहले की तरह हो जाए और ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से एलिमिनेट हो जाए, तो उसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जाने, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब यहां से जो फेज स्टार्ट हुआ वो सिर्फ कंफ्यूजन का नहीं था बल्कि क्योस का था। आपने फील किया होगा कि छोटी छोटी बातें अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में बदलने लगी।
बिना वजह के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगे। ऐसे लगा जैसे आप दोनों एक ही पेज पर होते हुए भी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सब नेचुरल नहीं था, ये इंटेंशनली क्रिएट की गई डिस्टर्बेंस थी। थर्ड पार्टी ने सीधा आपके पार्टनर के इमोशंस को टारगेट नहीं किया, उसने आप दोनों के बीच के कनेक्शन को डिस्टर्ब किया। यहां डार्क एनर्जी का कंटिन्यूअस यूज दिख रहा है। बार बार आपके पार्टनर पर नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजी गई ताकि आपके पार्टनर का माइंड अनस्टेबल हो जाए, वो इरिटेटेड फील करे, उनको आपसे बात करने में हेवीनेस लगे और बिना वजह के वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट करे। आपने शायद नोटिस किया होगा कि पहले जो इंसान आपको समझता था वो अचानक आपकी बात को गलत समझने लगा। ये उनका रियल नेचर नहीं है, ये इन्फ्लुएंस है जो उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। थर्ड पार्टी का एम सिंपल था, अगर दिल नहीं जीत सकते तो रिश्ता ही तोड़ दो, और इसके लिए उसने फाइट करना स्टार्ट किया। आप जितना समझने की कोशिश करते गए, समझाने की कोशिश करते गए, उतनी ही सिचुएशन और बिगड़ती गई। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट्स नेचुरल नहीं थी, ये क्रिएट की गई है, और जब तक ये एनर्जी रिमूव नहीं होती ये साइकिल इसी तरीके से चलता चला जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस सब का रिजल्ट आप क्लियरली देख रहे हैं। क्या आया रिजल्ट? आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो गया, इमोशनल विड्रॉल, आपके पार्टनर धीरे धीरे आपसे दूर होते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो खुद चलकर किसी और की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सच ये है वो पुश किए जा रहे हैं। उनकी एनर्जी को इतना डिस्टर्ब किया गया है कि उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। ये एक एनर्जेटिक ट्रैप है जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा है। आप शायद ये सोच रहे हैं कि एक दिन उन्हें सब समझ आ जाएगा, वो खुद रियलाइज कर लेंगे कि क्या सही है क्या गलत। लेकिन ये सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। जब इंसान की बेसिक एनर्जी ही चेंज हो जाती है तो उसकी डिसीजन मेकिंग भी चेंज हो जाती है। आपके पार्टनर अपने ओरिजिनल सेल्फ में नहीं है, इसलिए उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो सब कुछ खुद ही ठीक कर लेंगे, ये गलत एक्सपेक्टेशन है। आपका आपके पार्टनर से एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है, लेकिन जिन हालातों में आपके पार्टनर है उसमें ये एक्सपेक्टेशन रखना तो गलत है। उन्हें वापस लाने के लिए उनकी एनर्जी को हील करना पड़ेगा, उन्हें उनकी ओरिजिनल वाइब्रेशन में वापस लाना पड़ेगा। तब जाके वो सच देख पाएंगे, तब जाके वो समझ पाएंगे कि उनका दिल कहाँ बिलोंग करता है। तब तक ये डिस्टेंस बढ़ता ही रहेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब मैं आपसे सीधी बात करूंगी, अगर आपने अभी भी इस सिचुएशन को लाइटली लिया, इग्नोर किया या सिर्फ वेट किया कि सब खुद ठीक हो जाएगा, तो ये रिश्ता धीरे धीरे आपके हाथों से निकल सकता है। ये कार्ड बर्डन का है और ये दिखाता है कि आपका कनेक्शन ऑलरेडी हेवी हो चुका है। आप इमोशनली थक चुके हैं, आपके पार्टनर भी अंदर से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस वेट को प्रॉपरली समझ नहीं पा रहा। अगर आपके रिश्ते में चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव नहीं हुई तो ये वेट और बढ़ेगा। अगर आपने इस रिश्ते को हील नहीं किया तो ये बर्डन और बढ़ेगा। आप दोनों के बीच की बात और कॉम्प्लिकेटेड होगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां आप या तो गिव अप कर देंगे या फिर सिचुएशन इतनी डैमेज हो जाएगी कि कुछ भी अपने आप रिवर्स नहीं होगा, कि चीजों का रिवर्स होना ही मुमकिन नहीं होगा। यूनिवर्स आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, क्लियरली दिखा रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन सॉल्यूशन तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो ये रिश्ता सिर्फ यादों तक सीमित रह जाएगा।
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ वैंड्स का कार्ड। ये कार्ड एक अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, लेकिन मैं यहाँ एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। यह अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट नहीं होती, इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। आपके पास अभी भी चांस है एनर्जी को शिफ्ट करने का, अपने पार्टनर को वापस उनकी एनर्जी स्टेट में लाने, लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब आप कॉन्शियसली एफर्ट डालेंगे। अगर आप बस वेट करते रहे या ये सोचते रहे कि वक्त सब ठीक कर देगा, तो ये चांस धीरे धीरे स्लिप हो जाएगा। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, पॉजिटिव हीलिंग करनी पड़ेगी, उनके अराउंड जो नेगेटिव लेयर बन चुकी है उसे तोड़ना पड़ेगा। ये एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो एक्शन लेते हैं। आपके पास पावर है, लेकिन यूज आपको करना होगा ना उस पावर का, तभी उस पावर का कोई फायदा है। अगर आपने अभी स्टेप लिया तो आप इस स्टोरी को बदल सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये फाइनल ट्रुथ है और ये थोड़ा टफ है लेकिन जरूरी है। यूनिवर्स कभी भी आपका रिश्ता खुद ठीक करके आपके सामने नहीं रखेंगे। यूनिवर्स सिर्फ आपको डायरेक्शन देंगे, सिग्नल्स देंगे, रास्ता दिखाएंगे, काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब अपने आप क्लियर हो जाएगा, सच सामने आ जाएगा और आपके पार्टनर खुद वापस आ जाएंगे, तो ये सोच आपको और डिले में लेकर जा रही है। रियलिटी ये है कि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे कुछ चेंज नहीं होगा। और एक और बात याद रखिए, यूनिवर्स भी उसी की हेल्प करता है जो खुद अपनी हेल्प करते हैं। आपको डिसाइड करना है, क्या आप इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे या इसे धीरे धीरे खत्म होने देंगे। सच सामने है, अब डिसीजन आपका है कि आपको इस रिश्ते का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है या नहीं लेना। सच बहुत क्लियर है, उनका दिल आज भी सिर्फ आपका है। थर्ड पार्टी ने उनका प्यार नहीं जीता, थर्ड पार्टी ने उनकी एनर्जी को कंट्रोल किया है। आप जो देख रहे हैं वो उनका असली रूप नहीं है, वो इन्फ्लुएंस्ड है जो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। और अब ये सिचुएशन एक टर्निंग पॉइंट पर है। या तो आप एक्शन लेंगे, हील करेंगे और अपने पार्टनर को वापस ले आएंगे, ठीक है, या फिर ये रिश्ता धीरे धीरे आपकी आंखों के सामने खत्म होता जाएगा। यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दिखा दिया है, इवन रास्ता भी बता दिया है। इस रास्ते पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो चॉइस आपकी है, आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते को हमेशा के लिए बर्बाद कर देना चाहते हैं, वो मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।